गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज की जो प्रॉब्लम है वो एक बाइनरी स्ट्रिंग रिलेटेड है, जिसमें हमें मिनिमम ऑपरेशंस बताने हैं कि एक बाइनरी स्ट्रिंग मींस एक स्ट्रिंग जिसमें 0 और 1 ही है, किसी भी ऑर्डर में हो सकते हैं। हमें उसको ऑल्टरनेटिंग बनाने के लिए, यानी अगर मैं ऑल्टरनेटिंग की डेफिनेशन दूं तो 0 1 0 1 0 1 या फिर 1 0 1 0 1 0 काइंड ऑफ, ये ऑल्टरनेटिंग हो गया। पहले एक 0 फिर 1 या फिर पहले एक 1 फिर 0, इस तरीके से। अगर हमें पास कोई भी एक बाइनरी स्ट्रिंग अवेलेबल है, उसको ऑल्टरनेटिंग बनाने के लिए कितने मिनिमम ऑपरेशंस लगेंगे? मिनिमम। फॉर एग्जांपल, अगर हमारे पास एक एस है, स्ट्रिंग है 0 1 0 0, तो इसको ऑल्टरनेटिंग बनाने के लिए अब इसकी इस फॉर्मेट में ऑल्टरनेटिंग ये हो सकता है 0 1 0 1 या फिर 1 0 1 0। अगर मैं देखूं तो इसको अगर मैं इस फॉर्मेट में कन्वर्ट करने जाऊं तो सिर्फ लास्ट वाले 0 को अगर मैं 1 कर दूं तो ये ऑल्टरनेटिंग हो जाएगा। सिमिलरली अगर मैं इसको इसमें कन्वर्ट करने जाऊंगा तो 1 2 3 डिजिट्स डिफरेंट है, तो 3 ऑपरेशंस मिनिमम लग जाएंगे। तो हमें 1 वाला आंसर बताना है, यानी मिनिमम ऑपरेशन 1 में हमें ऑल्टरनेटिंग मिल जाएगी। सिमिलरली अगर s की वैल्यू 1 0 है तो ये ऑलरेडी ऑल्टरनेटिंग है, तो 0 ऑपरेशंस। अगर s की वैल्यू 1 1 1 है तो इसको ऑल्टरनेटिव बनाने के लिए मुझे सिर्फ 2 ऑपरेशन लगेंगे, या तो मैं फर्स्ट और थर्ड 1 को 0 कर दूं या फिर सेकंड और फोर्थ 1 को 0 कर दूं, तो ये ऑल्टरनेटिव हो जाएगी। अगर इतना क्लियर है तो मैं एक चीज तो पता चली गई कि अगर कोई भी स्ट्रिंग होगी वो या तो इस फॉर्मेट में जा सकती है, पहले 0 फिर 1 या फिर पहले 1 फिर 0। यानी किसी भी स्ट्रिंग को अगर मैं ऑल्टरनेटिंग बाइनरी स्ट्रिंग में कन्वर्ट करूंगा तो इन दोनों में से ही एक फॉर्मेट होगा, यानी या तो ऑड पे 0 होगा या फिर इवन पे 0 होगा। सिमिलरली फॉर वाइस इनवर्सा, या तो ऑड पे 1 होगा या फिर इवन पे 1 होगा। अगर इतना क्लियर है तो हम एक चीज तो बोल सकते हैं कि अगर मिनिमम ऑपरेशंस में एक दो चीजें पहले इसमें लिख लेते हैं कि हमें या तो ऑड पे ऑड ऑल्टरनेटिंग है या फिर इवन ऑल्टरनेटिंग है। और ये मैं ऑपरेशंस की बात करूं तो 0 ऑपरेशंस है। अच्छा, मैं इन ऑल्टरनेटिव की जो बात कर रहा हूं तो हम ऐसे कर लेते हैं कि ऑड को हम बोल रहे हैं 1 के अकॉर्डिंग और इवन को भी हम बोल रहे हैं 1 के अकॉर्डिंग। जब 1 की पोजीशन ऑड पे होगी तो ऑल्टरनेटिव होगा, यानी 0 1 0 1 0 1, ये फॉर्मेट। फर्स्ट पोजीशन, थर्ड पोजीशन एंड फिफ्थ पोजीशन। सिमिलरली इवन ऑल्टरनेटिव में 0th पोजीशन, सेकंड पोजीशन एंड 0th पोजीशन, सेकंड पोजीशन एंड फोर्थ पोजीशन। ओके, ये इवन ऑल्टरनेटिव हो गया। अब अगर मैं बात करूं तो n एक बार फाइंड आउट कर लेते हैं। n हमारा होगा लेंथ ऑफ s। हम एक फॉर लूप चलाएंगे फॉर i इज इक्वल टू 0 टिल i लेस देन n, i प्लस प्लस। We'll say if I modulus 2 equal to 0, अगर I modulus 2 equal to 0 है, that means it's an even position, even index, okay? And else it's an odd index. Now we are simply saying if, in this case, if we look at the part, we are saying if s of I equal to 1, if we are talking about even alternating, then we are saying if s of I equal to 1, in that case even alternating don't need to do anything, but odd alternating has to convert that 1 into 0. So we will increment the value of odd alternating, because we know in the odd alternating part we have to increment the value, change the value. So for that we need one operation. So we have counted one operation. If it's not 1, in that case our even has to be increased, because we are saying that we are talking about even alternating part and it's not a 1, in that case it's a 0, so we have to convert that 0 into 1. Similarly, if
it's not an even position, in that case we are again saying if S of I equal to 1, in that case, now since it's not an even position and it's 1, so we have to convert that even, the 1 into 0th part. So our even alternating will be plus plus, else odd alternating will be plus plus. And finally, return minimum of odd alternating or even alternating. Which one is minimum? Return that. So let's iterate over the solution one more time and then we'll wrap up this video. So what we have done here is we have taken two counters, odd and even. So we are saying if our value can be converted into the odd part or it can be converted into the even format. In either of these format, one will go. Okay. Now we are saying that if the index is 0 and we are saying it is an even one. If it is not 1, then in that case that means if we are talking about the even alternating part, if it is a 1, in that case odd will say I need to convert it, odd will incrementing. And if it is 1, then even will not do anything. So we are not doing anything with the even part here. But if it is a 0, then even is saying I need to convert that 0 into 1. So we are incrementing the even part. But if it is 0, odd is saying I don't have to do anything. So odd is not doing anything here. Similarly, if the index position is not even, it's odd. In that case, we are saying if the position is 1, since it's not an even position, even is saying I need to convert that from 1 to 0. Even is incrementing. But if it is 0, if it is not 1, it is 0, then odd is saying I need to change it back to the 1. And odd is incrementing. So at the end of this for loop, you will have two answers. One is odd alternating and one is even alternating. If I come back to this position, this is S, this is your odd and this is your even. So you can convert this S into this and this also. So our odd is giving this answer and even is giving this answer. So even will be 3 and odd will be 1. So the minimum of both of them will be the answer. So at the end, that's what we are doing. We are returning the minimum of odd or even. That's the solution of this problem. I hope you guys understood. Please mention your doubts in the comments. Thank you. Please like and subscribe.